लेकर आए, अंधकार की शक्तियों को मेरे जीवन से निकालते। अपनी बाइबल को उठाओ, बोलो ये मेरी जिंदगी, यही मेरा जीवन, यही मेरी रोटी है। मैं इसे खाऊंगा, इसे पचाऊंगा, इसे पीऊंगा। अगर तुम में से कोई खाता नहीं, कोई पचाता नहीं, उसका जीवन सूखा रह जाएगा। और जिसका जीवन सूखा होगा वो परेशानी और बीमारियों से, टेम्पटेशन उनके जीवन में आता है। जो बाइबल से सूखा रहता है, फिर इसको पैसा भी बना सकता था, एक बड़ा सा ग्रंथ बना सकता था, एक अच्छे से किसी जगह पर रखकर सब लोग आते, इसे माथा टेकते और चले जाते। पर परमेश्वर ने बाइबल को ऐसा नहीं बनाया। परमेश्वर ने बाइबल को हर व्यक्ति के हाथ में देने के लिए बोला। परमेश्वर इस बाइबल को एक बड़े स्थान पर रखकर, मिलाप वाले तंबू जैसे वहां पे पवित्र स्थान पर रखकर वहां पर लोग आते, बलिदान करते और कर कर चले जाते। पर परमेश्वर ने बाइबल क्या है और बाइबल को क्यों बनाया? क्यों परमेश्वर ने हर व्यक्ति को बाइबल दी पढ़ने के लिए? क्यों परमेश्वर ने इस ग्रंथ को हर व्यक्ति के हाथ में इसे पढ़ने के लिए बोला? क्या मानना आपका काम है? ये सब बातें रहस्य हमारे बीच में हम एक एक कर खोलते जाएंगे कि बाइबल क्या है, क्यों परमेश्वर ने हमें बाइबल दी पढ़ने के लिए, क्यों परमेश्वर हर किसी को बोलता है कि बाइबल क्यों पढ़नी है, और बाइबल पढ़ने के द्वारा क्या होता है, बाइबल पढ़ने से हम क्या कर सकते हैं। ये सब चीजें हम सीखेंगे अपने जीवन में। अगर आपको किसी व्यक्ति के बारे में जानना है, जब किसी व्यक्ति को अच्छी तरीके से पहचानना है, तो आपको उसके साथ रहना पड़ेगा कि उसके दिल में क्या है, वो आपके लिए कैसे ख्यालात रखता है, वो आपके बारे में क्या सोचता है, वो आपसे कैसे बातें करता है, वो आपको क्या बोलता है। वो आप तभी कर पाएंगे जब आप उसके साथ रहेंगे, उसके साथ समय बिताएंगे, उसके साथ खाएंगे, उसके साथ पिएंगे, उसके साथ अपना दोस्त उसे बनाएंगे। तभी आप उसे समझ सकते हैं जिसके साथ आप रहते हैं। और परमेश्वर को समझने के लिए वचन में लिखा परमेश्वर का आत्मा है, उसका कोई आकार नहीं, वो निराकार है। मतलब कि वो सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापी है, हर जगह पाया जाने वाला, हर जगह मौजूद हमारा परमेश्वर। समझ आ रही है मैं क्या बोल रहा हूं? आ रही है? आ रही है समझ? इसलिए परमेश्वर को समझने के लिए कि परमेश्वर हमारे प्रति क्या सोचता है, परमेश्वर हमारे लिए अपने दिल में क्या ख्यालात रखता है, परमेश्वर हमसे क्या चाहता है, परमेश्वर हमसे क्या करने के लिए बोलता है, इन सब चीजों को परमेश्वर ने एक ग्रंथ में लिख दिया। उसका नाम बाइबल था।
अब जब परमेश्वर ने बाइबल बनाई तो बाइबल बताती है कि बाइबल परमेश्वर का एक जीवत कलाम है। क्या है? एक जीवत क्या है? वो वचन नहीं है जो मुर्दा है, वो वचन नहीं है जो काम नहीं करता। जीवत में और एक वचन में बड़ा फर्क आता है। कैसे आता है वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लो कि मैं आपकी स्पिरिचुअल मदर को एक बात बोलता हूँ, मैं इसके साथ एक वचन कहता हूँ। वचन अपना शब्द, इसको बोलते हैं वचन। मैं इसे एक बात कहता हूँ, सुनो ध्यान से। इसको एक बात कहता हूँ कि अगर आप ये कर देंगे तो मैं आपके लिए ये कर दूंगा। मैंने उसे एक वचन बोला, उसने किया, पर मैंने उसके लिए कुछ नहीं किया। इसका मतलब मेरा जो वचन था वो था मुर्दा। कैसा था? कि उसने अपना काम किया, कि मैंने उसको बोला कि अगर आप ऐसा करेंगे तो मैं आपके लिए ये करूंगा। मैंने उसको जब ऐसा बोला तो उसने वो काम किया, पर जो वचन मैंने बोला था कि आपके साथ ऐसा करूंगा, मैंने वैसा नहीं किया। इसका मतलब कि जो वचन मैंने बोले थे उसके जीवन में काम नहीं कर पाए, तो वो वचन क्या हुए? वो क्या वचन हुए? जीवत की मुर्दा, वो वचन मुर्दे हुए। मतलब उस वचन में कोई जान नहीं थी, मैंने बोल के काम नहीं किया, इसका मतलब वो वचन झूठा था। वो वचन क्या था? वो झूठा वचन था। जीवत वचन ये था कि जो मैंने इनको करने के लिए बोला, इन्होंने किया। जब इन्होंने उस काम को पूरा किया तो जो मैंने बोला था वो मैंने इनके जीवन में किया। जो मैंने बोला था वो क्या था? अब वो वचन जीवत हुआ। क्यों जीवत हुआ? क्योंकि जो काम इन्होंने किया वही उसके बाद फिर मैंने इनके जीवन में उस काम को किया जो मैंने बोला था। उसको क्या बोलते हैं? जीवत वचन। समझ आई? मतलब मैंने पहले इनको काम करने के लिए बोला, पर जब इन्होंने काम किया तो मैंने इनके साथ कोई काम नहीं किया, वो वचन थे मुर्दा। पर दूसरी बार जब मैंने इनको काम करने के लिए बोला और इन्होंने काम किया, और उसके बाद जो मैंने इनके साथ वादा किया था, जो मैंने इनके साथ बोला था कि अगर आप ऐसा करेंगे तो मैं आपको एक अच्छा सा लैपटॉप लेके दूंगा या एक अच्छी सी चीज, तो मैंने इस वादे को पूरा किया। वो वचन कौन से हो गए? जीवत। अब समझ आई? जीवत वचन कौन सा होता है और मुर्दा वचन कौन सा होता है? आई समझ आई? कोई समझ आई? बाइबल जो लिखी गई, बाइबल परमेश्वर का एक जीवत कलाम है, जीवत वचन। कौन सा? ये नहीं कि जो परमेश्वर ने बोला उसने बस बोल दिया, उसने किया नहीं। उसने जो बोला, परमेश्वर, सुनो ध्यान से, परमेश्वर ने जो बोला उसने वो पूरा किया, उसे बोलते हैं जीवत वचन। परमेश्वर ने अगर बोला कि तुम जाओ, अपने चेलों को जाओ, मैं तुम्हें अधिकार देता हूं कि तुम दुष्ट आत्माओं को निकालो, फिर बीमारों पे हाथ रखेंगे, बीमार चंगे हो जाएंगे। अगर परमेश्वर ने ये बोला तो जब 70 चेले, लूका 10 अध्याय 19, जब 70 चेले सेवकाई में गए और उन्होंने काम करना शुरू किया तो उन्होंने यीशु के नाम से बोला, हे बीमार चंगा हो जा, तो बीमार चंगे होने शुरू हो गए। इसका मतलब जो वादा यीशु ने किया था अपने चेलों के साथ, उसने क्या किया? पूरा किया। तो वो वचन कौन से थे? जीवत। समझ आई? उसके बाद चेले जब दुष्ट आत्मा को निकालकर बीमारों को चंगे कर वापस लौटे तो वो क्या बोलते हैं कि हे पिता, तेरे नाम से हमने बीमारों को चंगा किया, दुष्ट आत्मा को निकाला। मतलब जो वादा यीशु ने किया था, परमेश्वर ने जो वादा कलीसिया से किया था, उस वादा को परमेश्वर ने क्या किया? पूरा किया। उसे क्या बोलते हैं? जीवत वचन। सुनो ध्यान से, बड़ा सिंपल वचन प्रचार कर रहा हूं। अगर आपको समझ आ गया तो मैं आपको लिख कर देता हूं, आप डिलीवर होकर घर वापस जाएंगे। आप हर मुसीबत से डिलीवर होंगे। आप व्हील चेयर के ऊपर होंगे, वेंटिलेटर के ऊपर होंगे, आप डिलीवर होंगे। मैं आपको बोल रहा हूं, बाइबल परमेश्वर का वचन है। पहला थिमोथियस 4 अध्याय 15 वचन, उसको पढ़ते हैं।
तीमुथियुस 4 अध्याय 15 आजाद वचन ने करना है। हम पहला तीमुथियुस 4 अध्याय 15 वचन में क्या लिखा है? इन बातों को सोचते रह और इन्हीं पर अपना ध्यान लगाए रहे ताकि तेरी उन्नति लाभदायक है। हम इसको पूरी संपूर्ण मतलब पूरी बाइबल परमेश्वर की प्रेरणा से रची गई है। आगे और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है। बाइबल क्या है? बाइबल परमेश्वर का वचन है। बाइबल क्या है? परमेश्वर का। और कौन सा वचन है? जीवत की मुर्दा? जीवत वचन में ये होता है कि जो परमेश्वर ने बोला वो उसे पूरा करेगा, पर उसे पूरा वो तब करेगा जब आप उसकी शर्त को पूरा करेंगे। समझ आई? परमेश्वर ने एक शर्त रखी हुई है, उसको बाद में डिस्कस करेंगे। पूरा पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया। प्रेरणा मतलब होता है परमेश्वर की सांस से रचा गया। कैसे रचा गया? पूरी बाइबल जो रची गई है वो परमेश्वर की सांसों के द्वारा बनाई गई है। कैसी बनाई गई? सांसों के। आप अपने पापा और मम्मी को कैसे समझते हैं? अगर आपने अपने पापा और मम्मी से कुछ मांगना हो तो कैसे मांगते हैं? सिंपल तरीका बताइए, बोलिए, कुछ एक्सप्लेन कीजिए, कैसे मांगते हैं? पापा और मम्मी का स्वभाव में जाएंगे, अगर वो गुस्से में होंगे तो आपका मांगना कैसा हो जाएगा? आप सबसे पहले उनका स्वभाव देखते हैं कि उनका स्वभाव कैसा है। अभी उनका स्वभाव ठीक है, अभी वो एंजॉय कर रहे हैं। अगर वो अच्छे हैं तो आप उनके पास जाओगे, आप बोलोगे पापा मुझे ये चीज चाहिए, तो पापा आपको वो चीजें देता है। वैसे ही परमेश्वर का वचन है। सुनो, परमेश्वर का वचन क्या है? बाइबल क्या है? बाइबल परमेश्वर का वचन है जो परमेश्वर के मुंह से निकला हुआ है। कहां से निकला हुआ? परमेश्वर के दिल से निकला हुआ। दिल के द्वारा फिर मुंह से निकला शब्द, और जब शब्द मुंह से निकला तो जैसे जैसे उसने बोला वैसे वैसे होता चला गया। समझ आई? जब उसने ये बोला आकाश बन जाए, पहले उसके दिल में आया, दिल में आने के बाद उसने मुंह से बोला आकाश बन गया। फिर उसने धरती को बनाया, फिर उसने सूरज को बनाया, चांद को बनाया। जैसे जैसे परमेश्वर ने बोला वैसे वैसे वो बनता चला गया। क्या है? बाइबल परमेश्वर का वचन है। मत्ती 4 अध्याय 4 वचन लिखा, परमेश्वर के मुख से निकला हुआ वचन है। बाइबल क्या है? परमेश्वर के मुंह से निकला हुआ वचन है। क्या है? वचन है। और पूरी बाइबल कैसे लिखी गई? पूरी बाइबल परमेश्वर की सांसों के द्वारा लिखी गई। सांसें मतलब ये कि आप मान कर चलो कि जैसे आप अपने पापा और मम्मी का स्वभाव जानते हैं तब आप उनसे वस्तुएं मांगते हैं, वैसे ही बाइबल परमेश्वर के स्वभाव, सब स्वभाव परमेश्वर के इस बाइबल में पाया जाता है कि परमेश्वर आपको क्या वस्तुएं देगा, परमेश्वर आपको कहां लेकर जाएगा, परमेश्वर शैतान के बारे में क्या बोलता है, परमेश्वर बीमारियों के बारे में क्या बोलता है, परमेश्वर जादू के बारे में क्या बोलता है, परमेश्वर टोने के बारे में क्या बोलता है, परमेश्वर शराबों के बारे में क्या बोलता है, परमेश्वर कर्जे के बारे में क्या बोलता है, परमेश्वर पापों के बारे में। परमेश्वर ने सब कुछ अपना स्वभाव जो था वो कहां लिख दिया? बाइबल में लिख दिया। जब उसने अपना सब कुछ बाइबल में लिख दिया तो अब लिखा कि ये जो बाइबल है वो कैसी है? आगे लिखा उपदेश होता है डॉक्ट्रिन। क्या होता है? डॉक्ट्रिन मतलब लिखा हुआ जो आपको, डॉक्ट्रिन होता है परमेश्वर के वचन, जो लिखा हुआ परमेश्वर का शब्द कलाम। इस पे लिखी गई बहुत सी डॉक्ट्रिन होता है, बहुत से लिखे हुए टॉपिक या बहुत सी लिखी हुई शिक्षाएं। जैसे 32वें के ऊपर हो गई, अलग अलग डॉक्ट्रिन बोलती हैं उन्हें, कोई प्रभु भोज पे हो गया, ये सब क्या है? डॉक्ट्रिन। अलग अलग पे लिखी गई चीजें। अलग मतलब जैसे मैंने एक स्टोरी लिख दी भारती के ऊपर, एक लिख दी मैंने तन्नू के ऊपर, एक लिख दी मैंने शिवानी के ऊपर, एक बब्बू। ये क्या है? ये सब डॉक्ट्रिन बोलते हैं, ऐसे लिखी गई स्टोरीज। पर यहाँ पे स्टोरीज नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जीवत वचन है। यहाँ पे क्या है? परमेश्वर का जीवत वचन। डॉक्ट्रिन ये होता है। आगे क्या लिखा? और सुधारने, धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है।
बाइबल कहीं भी धर्म के बारे में नहीं बताती कि अगर आप बाइबल में आ गए तो आपका धर्म बदल जाएगा। बाइबल क्या बोल रही है? बाइबल बोल रही है कि जब आप परमेश्वर को पहन लोगे, ये आपको क्या करेगी? परमेश्वर के बारे में बताएगी, आपको परमेश्वर के बारे में समझ आएगी कि परमेश्वर कैसा है, समझने के लिए फिर आपको धार्मिकता के ऊपर चलने के लिए लाभदायक है। आपको एक धार्मिक व्यक्ति बनाएगी, ना कि धर्म का व्यक्ति बनाएगी। धार्मिक होता है कि आपको परमेश्वर से सीधे होकर कैसे चलना है, आपको वैसा बनाएगी। और जब आप वैसा करना शुरू कर देंगे, जो आप उसे मांगना शुरू करेंगे, तो उसने वचन में लिखा, मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओ, खड़खड़ा तुम्हारे लिए खोला जाएगा। वो सब वचन पूरे होते चले जाएंगे जब आप उसको, उसकी सांसों को समझना, बाइबल को समझना, बाइबल को सुनना, बाइबल की ये जो आपको अगुवे बताते हैं आपके पास, उनकी समझना शुरू कर देंगे। वे आपको धार्मिकता के लिए तैयार करेगी और सीधे रास्ते पर लेकर जाएगी। धार्मिकता का मतलब होता है राइट विल गॉड। परमेश्वर के साथ आपका रिश्ता बिल्कुल सीधा कर देगी, जो आपको कहां लेकर जाएगी? सीधे। कहां पर? सीधे आपको स्वर्ग पर लेकर जाएगी। आमीन हो जा आशीष आपकी। हालेलुया। अब आपको चिंगाई के लिए, आशीष के लिए, बरकत के लिए, आपको शराबों को तोड़ने के लिए, बीमारी को खत्म करने के लिए, जादू टोनों को खत्म करने के लिए, कर्जों को खत्म करने के लिए, व्हील चेयर से आजाद होने के लिए, स्पाइनल, अभी मैं पढ़कर आ रहा हूँ, एक व्यक्ति स्पाइनल कार्ड के साथ बीमार था, पता नहीं कितने साल से था। वो ऐसे करके चलता था, बिल्कुल ऐसे करकर, और पास्टर ले हैंड करता, उस पर बोलता यीशु नासरी के नाम से स्पाइनल कार्ड सीधी हो जा। व्यक्ति लिफ्ट अप हो जाता है, व्यक्ति उठता और चलना शुरू हो जाता है। ये सब आगे चलेगा कैसे? पर बाइबल के बारे में, बाइबल क्या है? बाइबल एक ऐसी, हमें बाइबल सिखाती है कि हमें क्या करना है परमेश्वर में रहकर। आज सबसे बड़ी परेशानी ये है कि जब हम बाइबल को ध्यान से नहीं पढ़ते हैं, एक तो पढ़ना होता है, एक ध्यान से पढ़ना, मेडिटेशन। जब हम बाइबल को ध्यान से नहीं पढ़ते हैं तो हम रास्ते में कहीं ना कहीं गिरते चले जाते हैं, गिरते चले जाते हैं, गिरते चले जाते हैं, और फिर हम दोष लगाते हैं, बोलते परमेश्वर ऐसा नहीं करता। इंडिया के एक प्रोफेटिक पास्टर है जिसका नाम सचिन कहलाइव है। 300 से ज्यादा बार बाइबल पढ़ चुके हैं। उन्होंने बोला कि जब मैंने बाइबल पहली बार पढ़ी मुझे कुछ समझ नहीं आई, दूसरी बार कुछ समझ नहीं आई, तीसरी बार कुछ समझ नहीं आई, और मैंने बोला एक बोरिंग है बाइबल। क्या है? बोरिंग है। क्या है? बोरिंग है। परमेश्वर का वचन बोर है, कुछ नहीं। एक दिन जब वो 5 बार पढ़ चुका होता है, एक दिन सो रहा है और एक पवित्र आत्मा उसके ऊपर दर्शन के द्वारा उतरता है। दर्शन के द्वारा उतरने के बाद उसे एक ऐसी रेवोल्यूशन मिलती है कि आज उसने बाइबल के ऊपर बड़ी बड़ी पुस्तकें लिख दी है यीशु नासरी के नाम से। मतलब ये कि परमेश्वर आपके दिल को देखता है, परमेश्वर आपकी प्यास को देखता है कि आप परमेश्वर के प्रति कितनी प्यास रखते हैं। ये आपको कुछ प्राप्त करे या ना करे, जब आप उसको मनन से अपने अंदर लेना शुरू कर देते हैं, इसे खाना शुरू कर देते हैं, इसे पचाना शुरू कर देते हैं, और लिखा कि फिर वचन जीवत है, और जीवत क्या करता है? जीवत काम करता है। फिर आपको अपने काम को करवाने के लिए जोर नहीं लगाना पड़ेगा, सिर्फ अपने मुख से परमेश्वर की तरह वचन बोलना पड़ेगा और वचन काम करेगा। ये है बाइबल। मत्ती 4:4 में लिखा, बाइबल क्या है? परमेश्वर का वचन जो परमेश्वर के मुख से निकला हुआ है। बाइबल सारी परमेश्वर का वचन है। ये आपको कैसे चलना सिखाती है, ये आपको कैसे उठना सिखाती है, आपको कैसे प्रार्थना करना सिखाती है, आपको कैसे आज्ञा मानना सिखाती है, जी आपको धार्मिक बनाना सिखाती है, आपको क्या नहीं करना वो सिखाती है, आपको क्या करना वो सिखाती है। सब कुछ बाइबल आपको बताती है। जैसे जैसे आप बाइबल को खाना, पचाना, पढ़ना शुरू कर देंगे, आपके जीवन में एक अलग तरीके की शांति देखना आप आएगी। आप सोच से परे होंगे, आपकी वस्तुएं खो जाएंगी, पर आप कभी भी निराश नहीं होंगे। कुछ समय के लिए आपको लगेगा यार मेरे साथ क्या हो गया, पर वचन बताता है सब बातें मिलकर भलाई को ही पैदा करती हैं। अगर परमेश्वर मुझे 2012 में चंगा कर देता तो आज हम इस लेवल पे नहीं होते। अगर हम आज इस लेवल पे आए तो हम बहुत ज्यादा बढ़ने वाले हैं, आप चिंता नहीं करो।
क्योंकि एक महीने के अंदर हमारे साथ 3000 लोग ज्यादा सोशल मीडिया पर जुड़े हैं। 3000 लोग हमारे साथ सोशल मीडिया पर जुड़े हैं, यूट्यूब पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, अलग अलग जगह से हमारे साथ। जितना प्रचार हम यूट्यूब पे डालते हैं, मैं आपको बता रहा हूं, बहुत से पास्टर प्रचार को सुनते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे हम वचन को खाना, पचाना सब कुछ शुरू करेंगे, अपने आप काम होना शुरू हो जाएंगे। इस एक गुड़िया बैठी है, इसका फोन दवाई खा लिया, डॉक्टर ने क्या जवाब दे दिया था? डॉक्टर ने जवाब दे दिया था, क्या बोला था डॉक्टर ने? रेफर किया था, दवाई खा ली। और जैसे सोमवार की आपको बात है, एक व्यक्ति मेरे पास आया, कैसे वचन काम करता है, जीवित वचन। अभी भी उसका फोटो मेरे फोन में है। एक लड़की के लगभग आ चुका है, सेल सारे खत्म हो चुके हैं, 11,000 आ चुके हैं सेल सारे, और बोलते हैं कि अब बचने की कोई उम्मीद नहीं है। मैंने बोला डोंट वरी, हमारा परमेश्वर हमारे साथ है। मैं से बोलता हूँ यीशु के नाम से फ्री इन द माइटी नेम। थोड़ी सी प्रार्थना करता हूँ और उसके बाद क्या होता है, जो डॉक्टर ट्रीटमेंट जवाब दे चुके थे, आधे घंटे में मशीन अपने आप सीधी होना शुरू हो जाती है। बीपी हाई हो जाता है, 109 पे बीपी चला जाता है, सब कुछ अपने आप होना शुरू हो जाता है। क्योंकि जैसे जैसे हम वचनों को अपने जीवन में लाना शुरू करेंगे, वचन अपनी सामर्थ दिखाएगा। क्योंकि परमेश्वर ने क्या कहा सदूकी और फरीसी को कहा, तुम पवित्र शास्त्र की सामर्थ को नहीं जानते, तभी तुम भूल में पड़े हो, क्योंकि तुम मुर्दों के नहीं जीवित परमेश्वर को मानते हो। समझ आई? क्योंकि आप मुर्दे कलाम के बीच में नहीं हो, आप जीवित कलाम में हो। पर सबसे बड़ी बात यह है कि जो आपको बोला जाता है आप ऐसा करते ही नहीं हो, तभी तो आप परेशानी में हो। जो मैं आपको करने के लिए बोल रहा हूं, बस आपको करना है, इसी में आपकी भलाई है। जितनी जल्दी आप इसे समझ जाएंगे, उतनी जल्दी आप अपनी जिंदगी में डिलीवर होंगे। अगर मैंने आपको ये बोला कि ये करना है, तो आपको ये करना है, आपको एक्सक्यूज नहीं करना, ये हो गया, वो हो गया, ऐसे हो गया, तभी आप डिलीवर हो पाएंगे। बाइबल एक जीवित कलाम है। बाइबल को लिखने के लिए 1600 साल लगे। कितने साल लगे? 1600 साल लगे। बाइबल को लिखने के लिए 3640 लेखक, परमेश्वर के 3640 नबियों ने बाइबल को लिखा। ये अलग अलग जगह पे, अलग स्थानों पे लिखी गई बाइबल, अलग अलग दासों के द्वारा, प्रकाशन के द्वारा लिखी गई बाइबल। बाइबल ही एक ऐसी पुस्तक है जो हमें शैतान की पूरी स्टडी बताती है कि शुरू से लेके अंत तक, जब ये साम्राज्य, जब ये धरती खत्म होगी, शैतान का क्या बनेगा। हालेलुया। अगर परमेश्वर ये वादा करता है, जैसे मैं ये पंकु हमारा, मैं इसके साथ वादा करता हूं कि अगर तू चर्च में बना रहा, अगर आज तू आराधना कर रहा है, तो जब हमारी चर्च बड़ी होगी मैं तुझे सपोर्ट करूंगा। मैंने उसके साथ क्या किया? वादा किया। अब चर्च हमारी 100 बंदे की है, एक दिन चर्च जब हमारी 1000 लाख की चले जाएगी, तो हम क्या करेंगे? उन्हें सपोर्ट करेंगे, क्योंकि हमने क्या किया? वादा किया। वैसे ही परमेश्वर ने अपने लोगों से वादे किए हुए हैं। व्यवस्था विवरण 28 में वादा किया हुआ है, वहां पे बहुत से वादे लिखे हुए हैं उसने। क्यों मरियां आती हैं, क्यों रोग आते हैं। मेरा एक दोस्त है मसीह, जब भी मैं उसे फोन करता हूं, यार हमारा आज 20 आज हमारा ये बंदा मर गया, आज हमारा ये मर गया। नौजवान मसीह लोग मर रहे हैं, क्यों? क्योंकि बाइबल व्यवस्था विवरण 28 में बताती है कि अगर आप वचन के ऊपर नहीं चले तो ये मरी लेकर आएगी, ये आपके लिए रोग लेकर आएगी, आपके लिए बहुत सा लेकर आएगी। शराब के बारे में मैंने पूरी स्टडी की कि शराब पीनी चाहिए नहीं पीनी चाहिए। मैंने पूरा एक दिन, मैंने मेरी वाइफ बैठे हुए थे, हमने 3-4 घंटे उस पर पढ़ते रहे। फिर हमने एक डिटेल निकाली कि शराब पीने से क्या होता है, या शराब बाइबल में, बहुत से लोग बोलते हैं बाइबल में शराब पीना अलो है। वो एक अलग टॉपिक है कि यहाँ पे समझाने के लिए, सिखाने के लिए बाइबल हमें दी गई है। क्योंकि बाइबल में एक बात लिखी है, लेकिन मेरी प्रजा ज्ञान ना होने से नाश। जो यहाँ पे लिखा हुआ है वो अधूरा है, क्योंकि हमें और भी रेफरेंस से पढ़ना पड़ेगा। जब कोई व्यक्ति बड़ी स्टडी करता है IAS IPS की, वो खाली अपनी पुस्तक नहीं पढ़ता, वो पूरी जनरल नॉलेज की स्टडी करता है, ऑल वर्ल्ड की, कि उसके क्या क्या उसके साथ हो रहा है। वैसे ही आपको जो सिखाया जा रहा है, आपको वो सीख कर आगे बढ़ना होगा। अगर आप आगे नहीं बढ़े तो आप जिंदगी में कहीं ना कहीं रुक जाओगे।
अगर मैंने आपको प्रीच किया है कि आपको ये प्रीच किया, आपको ये करना है, तो आप उसको करके देखो। हाँ, जब आप करोगे बहुत सी रुकावटें आ सकती हैं, बहुत सी मुसीबतें आ सकती हैं, बहुत से दुख आ सकते हैं, पर बाइबल में लिखा, क्या लिखा? लिखा धर्मियों पर बहुत सी मुसीबतें तो आती हैं, परंतु परमेश्वर उनको उन सबसे मुक्त करता है। मैंने ये वचन कल किसी को भेजा व्हाट्सएप पे, वो बड़े दुखी थे, वहां पे निकाल कर मैंने वचन निकाला, मैंने उसे ये वचन, मैंने कहा डोंट वरी, अगर तू परेशान है तो ये वचन ले, क्योंकि जब वचन हमारे अंदर होगा तो शैतान हमारे साथ कौन सी गेम खेल रहा है हमें मालूम होगा। हमें मालूम होगा कि शैतान अगर मेरे साथ ये कर रहा है तो अब मुझे कैसे निकलना है। वो सब चीजें होंगी वचन से, बाइबल से, क्योंकि बाइबल परमेश्वर का वचन है। जैसे जैसे हम बाइबल को पढ़ते चले जाएंगे, परमेश्वर का स्वभाव समझते चले जाएंगे और शैतान हमारी जिंदगी से दूर जाता चला जाएगा। थोड़ी देर के लिए हमें हो सकता है शैतान प्रेशर डाले, हमें मुसीबतें से डाले, हमें टेम्पटेशन से निकाले, क्योंकि जब जब हम आजादी में जाएंगे शैतान हम पे ज्यादा प्रेशर डालने की कोशिश करेगा। और वचन में लिखा मसीह के क्रूस उठाने से उसकी गेम ओवर है। क्या लिखा? प्रभु के क्रूस उठाने से उसकी जय पाई। सबसे पहले जो शैतान ने भेजी थी मौत, परमेश्वर ने सबसे पहले मौत के ऊपर फतेह पाई। अगर उसने फतेह पाई है तो आप भी पा चुके हैं, बस आपको इसको अध्ययन में कर लेकर जाना होगा। आपको समझना होगा कि परमेश्वर मुझसे क्या कह रहा है। पति पत्नी का रिलेशन तब तक कामयाब रहता है, मैं आपको अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस बता रहा हूं, जब तक एक पत्नी अपने पति को समझती है और एक पति अपनी पत्नी को समझता है, तब तक ही कामयाब रहेगा। जिस दिन वो दोनों को समझना चूक जाएंगे, रिलेशन टूटना शुरू हो जाएगा। वैसे ही आपका और परमेश्वर का रिश्ता है। परमेश्वर आपका दूल्हा है, बाइबल बताती, आप उसकी दुल्हन हो। आपको परमेश्वर को समझना पड़ेगा, फिर परमेश्वर आपको समझेगा, और फिर जो चाहो मांगो वो तुम्हें दिया जाएगा, वचन कहता है। बाइबल परमेश्वर के सांसों के द्वारा रची गई। हम इसे गहराई में भी पढ़ सकते हैं। सांसें क्या होती है? परमेश्वर के दिल से के द्वारा लिखी गई, आपको आजाद करने के लिए लिखी गई, चंगा करने के लिए लिखी गई, स्वर्ग लेकर जाने के लिए। हर जगह पे वादे परमेश्वर ने दिए हुए हैं। जैसे जैसे आप इसे, आज मैं सच कह रहा हूं, मुझे इतना दुख होता है आप सबको देखकर। क्यों होता है पता है? मैं बेस्ट, आप सिंपल तरीका, आप किसी व्यक्ति के साथ थोड़ा सा कुछ हो जाए, इतनी ज्यादा चिंता कि जैसे बाइबल में लिखा वचन झूठा है कि परमेश्वर ने कहा, अब परमेश्वर ने क्या कहा? अपनी चिंता मुझ पर डाल दे, मुझे तेरा ध्यान है। अगर तुम ही चिंता उठाई जा रही हो तो वो कब उठाएगा? क्यों? क्योंकि वचन आपके अंदर नहीं है, वचन आपके यहां है, और यहां पर काम नहीं करेगा, वो अंदर काम करेगा। रोटी यहां काम करती है कि अंदर काम करती है? रोटी खाकर काम करती है कि थाली में पड़ी हुई काम करती है? दिखाओ बाइबल, बाइबल दिखाओ, बड़ी वाली बाइबल दिखाओ। आपके हैं नहीं मिटेगी। वैसे ही हमारा आत्मिक जीवन है। अगर हमारा संसारिक जीवन है, वैसे ही हमारा आत्मिक जीवन है। जैसे जैसे आप इसे खाना शुरू कर देंगे, आपकी आत्मिकता की भूख मिटना शुरू हो जाएगी। और अगर आप रोटी ना खाएं तो आपके शरीर में बहुत सी कमजोरियां आ जाती हैं, बहुत से रोग आप पे अटैक करते हैं। वैसे जैसे आप वचन को ना खाएंगे तो शैतान अटैक करता है, बीमारियां अटैक। जैसे जैसे खाना शुरू कर देंगे, अंदर जाना शुरू कर देगा, तो ये आपको आजाद करना अपने आप शुरू कर देगा। बस इतना सा समझ लो। मनन करना है, पढ़ना है उसे, पढ़ना है उसे। क्या बोल रही है बाइबल, आपको क्या कह रही है, वचन आपको क्या कह रहा है। आप आंखों से नहीं चल सकते, आपको विश्वास से चलना पड़ेगा। बाइबल में लिखा धर्मी जन विश्वास से ही जीवित रहेगा, ना ही आंखों से जीवित रहेगा। विश्वास से ही परमेश्वर के नबियों ने बड़ी बड़ी लड़ाइयां जीती। विश्वास से ही परमेश्वर ने धरती और आकाश की रचना की। विश्वास से ही परमेश्वर ने, अब्राहम ने अपने बीबी को पैदा किया। सब कुछ विश्वास।
आपको वचन से सब चीजें प्राप्त होगी। और विश्वास आता कहां से है? कहां से आता विश्वास है? विश्वास सुनना और सुनना मसीह के। मतलब लास्ट स्टोरी ये है कि एक सर्कल है, आपने एक कंपास रखी है, कंपास बोलते हैं प्रकार रखी है, जहां मर्जी घुमाई जाओ सेंटर पॉइंट एक ही जगह पर है। सेंटर पॉइंट ये कहता है कि जैसे जैसे आप वचन पर बढ़ते चले जाएंगे, आप आजादी की ओर बढ़ते चले जाएंगे। यीशु नासरी के नाम से वो होते देखने वाले हैं। हम बढ़ते चले जा रहे हैं, चिंता नहीं करो आप, वो दिन दूर नहीं है। अब कितना इसमें इसको लेते हैं, जितना आप वचन से अपना रिश्ता बना लेंगे, उतना आप आजादी के नजदीक चलते चले जाएंगे। आपको समझना पड़ेगा बाइबल क्या है। बाइबल परमेश्वर का वचन है, जो परमेश्वर के मुंह से निकला हुआ है, और ये आपको समझाने में, सिखाने में, धार्मिकता के ऊपर चलने में आपकी मदद करेगी, और आपको सुपर से ऊपर और डुपर ब्लेस करेगी यीशु नासरी के नाम से। अगर उसने ये कहा कि धर्मी के दिन थोड़े नहीं होंगे, वचन संहिता 91 15 अध्याय में, कि मैं उसको लंबी आयु से तृप्त करूंगा, तो आप इसे अंगीकार करना शुरू कर दे। मेरी मौत ना होने का एक सबसे बड़ा कारण पता क्या है? ये है कि मेरा कहना ये था, प्रभु तू चंगा कर ना कर। जब मैं मौत के बेड पे था ना, मैंने यही अपनी माँ को भी मैंने कहा, अगर मैं मर जाऊं तो प्रभु को ना छोड़ना। मेरा तब भी वही शब्द था, जब मुझे मौत अपने सामने दिखती थी, और तब प्रभु ने मेरी उम्र को लंबा किया। इत्तेफाक से नहीं हुआ। अंगीकार क्या होता है? अंगीकार होता है मुंह से बोलना, जो आप मुंह से कह रहे हैं। हालेलुया। समझ आई? कुछ समझ आई क्या? आप जिस दिशा की ओर देखोगे वही दिशा आपको निर्धारित करेगी आप उस दिशा की ओर जा रहे हो। ये है बाइबल। समझ आई? हम एक युद्ध के मैदान में हैं। पौलुस क्या कहता अपने आत्मिक बेटे को, पता है? कहता, हे पौलुस, थिमोथियस, अपने विश्वास की अच्छी लड़ाई लड़। जबकि थिमोथियस 2 साल की 2.5 साल की उम्र से अपनी नानी लुइस के द्वारा वचनों को सीखता आ रहा था, फिर भी पौलुस क्या कहता? कहता अपने विश्वास की अच्छी लड़ाई क्या कर? अपने विश्वास की अच्छी लड़ाई। जब तक तेरी मौत ना आए तब तक तू अपने विश्वास की अच्छी लड़ाई लड़ना। और मैं भी आपसे ये कहता हूं कि अपने विश्वास की अच्छी लड़ाई लड़ो मेरी तरह। पौलुस क्या कहता? कहता मेरी जैसी चाल चलो। मैं भी आपको ये कहता हूं, मेरी जैसी चाल चलो। विश्वास की अच्छी लड़ाई लड़नी है। हालेलुया। अपने हाथों को आसमान के उठाते हुए बोलो, परमेश्वर, जितना वचन आज सुनाया जाए 100 गुना फल लेकर आए। कहता है कलीसिया, आपका विश्वास क्या? मैं नहीं जानता। मेरा विश्वास ये कहता है कि आज से, अभी से, कैंसर, टीबी, एड्स, माइग्रेन, सर्वाइकल, टूटी हड्डियां, यूट्रस, रसोलियां, पथरियां, उसके कमांड से सब बाहर आएंगी यीशु नासरी के नाम से। ये मेरा विश्वास कहता है। मेरा विश्वास ये कहता है कि उसने कोड़े खा लिए हैं हमारे चंगा होने के लिए। अब हम अंगीकार करते रहेंगे जब तक हम चंगे नहीं हुए यीशु नासरी के नाम से, और अपने विश्वास की अच्छी लड़ाई लड़ेंगे यीशु नासरी के नाम से। आमीन। ऊंचा आशीष आपकी है। अपने आंखों को बंद करो, बोलो, परमेश्वर, मैं विश्वास की अच्छी लड़ाई लड़ सकूं। कलीसिया, ये एक मजबूत कलीसिया खड़ी होने जा रही है यीशु नासरी के नाम से। फायर कलीसिया खड़ी होने जा रही है यीशु नासरी के नाम से। मैं आपको कह रहा हूं, शैतान से डरने के लिए, शैतान से डराने के लिए बनाई गई हो, नहीं करेंगे वो आपके लिए कैसे कर पाएगा?